Hello everyone, welcome to my channel Tutorvi. So in previous video, we have discussed about some FAQs regarding the open book exam mode. So in today's video, we are going to discuss the instruction for the conduct of examination through open book mode. Means what there are some rules and regulations which we have to follow while giving the exam through open book mode. So our first point is कि जो open book exam mode है, ओपन बुक मोड है वो एग्ज़ाम 26 ऑफ मई से स्टार्ट है एंड जो एग्ज़ाम की टाइमिंग है वो कितनी है 2 आवर्स की है। 2 आवर्स एग्ज़ाम की टाइमिंग है एंड एग्ज़ाम कितने 2 शिफ्ट में होते हैं। एक शिफ्ट होता है 9:30 टू 11:30 एंड सेकंड शिफ्ट है 1:30 टू 3:30 मीन्स 2 आवर्स। सपोज अगर फर्स्ट शिफ्ट में अगर 4th सेम का एग्ज़ाम है देन सेकंड शिफ्ट में मे बी 6th सेम का 8th सेम का सही है शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं। एंड जो एग्जामिनेशन का डेट है सपोज आपके पास आज कोई डेट आ गया एग्जामिनेशन का एंड मे बी एडमिट कार्ड पे जब एडमिट कार्ड आए तो उस पर कोई डिफरेंट डेट हो तो डेट डिफर कर सकता है। सो पीटीयू इसके रिगार्डिंग नोटिस डालते रहता है, अपडेटेड नोटिस आती रहती है, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहना है। एंड द क्वेश्चन पेपर्स विल बी अपलोडेड एज पर द डेट शीट। मीन्स जो आपको डेट शीट है सपोज आपका 23rd ऑफ जून से पेपर स्टार्ट है तो 23rd ऑफ जून को जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके लॉगिन आईडी पे अपलोड हो जाएगा। एंड लॉगिन आईडी कहाँ से करना है www.p2exam.com पे जाके आपको लॉगिन आईडी वहाँ पे एंटर करना है। एंड देन जो क्वेश्चन पेपर है वो 15 मिनट बिफोर एग्जाम, सपोज आपका एग्जाम 9:30 पे है तो आपके पास 9:15 पे क्वेश्चन अवेलेबल होगा। एंड वो क्वेश्चन कब तक अवेलेबल रहेगा आफ्टर 30 मिनट्स फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ एग्जाम। मीन्स 9:30 पे एग्जाम स्टार्ट है तो आपके पास 10 o'clock तक क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा। एंड उसके बाद आफ्टर डैट आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। एंड इसमें एक और रूल है कि आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, जैसे ही आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया तो आपकी अटेंडेंस वहाँ पे मार्क हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किया और आप किसी और बच्चे का क्वेश्चन पेपर लेकर पेपर कर रहे हो तो वो आपको वहाँ पे एब्सेंट मार्क हो जाएगा। और अगर आप शीट्स जब पीटीयू को सेंड करेंगे तो वो आपका नहीं एक्सेप्टेबल होगा। नाउ आफ्टर 2 आवर्स ऑफ एग्जाम, जैसे एग्जाम खत्म होंगे क्या करना है, स्टूडेंट्स विल अपलोड स्कैन्ड आंसर शीट्स। ये स्कैन कैसे करना है ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप आईटेप पर जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है लाइक ये जो www.p2exam.com पे जब लॉगिन आईडी आप एंटर करेंगे तो वहाँ पे एक सेक्शन आएगा, उसमें हमें क्या करना है आंसर शीट्स को अपलोड करना है, वो भी स्कैन करके। अपलोडिंग मस्ट बी फिनिश विद 1 आवर ऑफ कंप्लीशन ऑफ एग्जाम। मीन्स अब सपोज आपका 9:30 टू 11:30 एग्जाम है, कितने 11:30 एग्जाम है तो आपके पास टाइमिंग है कि आप 12:30 तक पेपर अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद आपका पोर्टल लॉक हो जाएगा। मीन्स आपके पास टाइमिंग 1 आवर का है, 12:30 तक आप पेपर अपलोड कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू कांट अपलोड योर आंसर शीट इन केस एनी कैंडिडेट फेल टू अपलोड द आंसर शीट। अब सपोज कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ही वीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ही है, तो उस केस में अगर क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं हो पाया 12:30 तक देन आप क्या कर सकते हैं, पीटीयू को इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हैं जो आपका रीज़न है कि आपने क्यों नहीं जो आंसर शीट है उसको अपलोड कर पाए विद इन 1 आवर ऑफ कंप्लीशन ऑफ एग्जाम। मीन्स एक घंटे एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ 11:30 पे तो सपोज आपने ट्राई किया 12 o'clock तक आपका आंसर शीट अपलोड नहीं हुआ तो आप 12:30 से पहले पहले आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं विद द वैलिड रीज़न, ड्यू टू एनी रीज़न विद द वैलिड रीज़न आप ईमेल कर सकते हैं। नाउ अब पेपर आपके सपोज आपके सारे पेपर कंप्लीट हो गए, सपोज आपके टोटल 5 पेपर्स हैं एंड 5 एग्जाम कंप्लीट हो गए। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, स्टूडेंट शैल also be responsible to post all original answer sheets after last। मीन्स जैसे ही जो आपका लास्ट एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपको सारे आंसर शीट्स को 5 एग्ज़ाम है तो आपके 5वें एग्ज़ाम के आंसर शीट को लास्ट एग्ज़ाम के बाद क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है। एंड जो स्पीड पोस्ट का एक रिसिप्ट मिलता है हमें, उस रिसिप्ट को भी स्कैन करके हमें लॉगिन आईडी पे अपलोड करना है। नाउ जो आंसर शीट होंगे उनको एक एनवेलप के अंदर डाल के, और वो जो शीट्स होते हैं हमारे पास A4 साइज का, तो एनवेलप होता है वो भी A4 साइज का ही होना चाहिए, ऑफ एनी कलर, कोई भी कलर का हो सकता है, अलॉन्ग विथ क्लोथ लाइनिंग। एंड कैंडिडेट मस्ट राइट ऑन टॉप
एंड जो एनवेलप होगा उसके टॉप पे ये लिखा होना चाहिए आंसर शीट 4 नवंबर 2020 और अप्रैल 2021 एग्जामिनेशन। मीन्स आपका जो भी एग्ज़ाम है नवंबर 2020 मीन्स अगर कोई एग्ज़ाम पेंडिंग है 2020 का या फिर रीअपियर है तो आप ये लिख सकते हैं। अगर आपका रेगुलर एग्ज़ाम है तो आप ये लिखेंगे। एंड एड्रेस, ये एड्रेस है जिस एड्रेस पे हमें पोस्ट को सेंड करना है। मीन्स जो आंसर शीट हम यहाँ से स्पीड पोस्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें ये एड्रेस डालना है। ये हमारे पास क्या है, ये कॉलेज का एड्रेस है, तो यहाँ पे हमारा आंसर शीट पहुँचेगा तो हमें ये एड्रेस डालना है। एंड जो यहाँ पे क्या है सेंडर्स डिटेल है, मीन्स हम भेज रहे हैं एनवेलप, जो एनवेलप है वो वेया पोस्ट हम भेज रहे हैं, तो उस पर हमारा भी एड्रेस एज ए एड्रेस में क्या होना चाहिए डिटेल्स में नेम ऑफ कैंडिडेट, तो आपका नाम, रोल नंबर, कौन सा ब्रांच, सेमेस्टर, पोस्टल एड्रेस ऑफ कैंडिडेट एंड मोबाइल नंबर। तो आप मोबाइल नंबर वही एंटर करें जो आपका पीटीयू साइट पे है, मीन्स जो आपका पीटीयू में रजिस्टर है ईमेल फ़ोन नंबर, आप वही डालें तो वो बेटर होगा। Now next point है white color and A4 sheets will be arranged by each and every student and complete answer sheet will be comprising of 20 pages. It means कि जो आपको जो जिस शीट पे आपको एग्जाम लिखना है, आंसर्स लिखने हैं, वो होना चाहिए A4 शीट होना चाहिए हमारे पास एंड वो प्लेन होना चाहिए। प्लेन मीन्स जो हम फोटो स्टेट के लिए यूज़ करते हैं शीट्स पेजेस, या फिर जो हम प्रिंटर में यूज़ करते हैं वो होना चाहिए, और 20 पेजेस। एंड हमें ईच पेज के फ्रंट साइड पे लिखना है। सपोज हमारे पास ये पेज है तो पेज के दो साइड होते हैं, एक फ्रंट एक बैक, तो हमने अगर सपोज हमने एक साइड लिख लिया है तो हम इसके बैक साइड नहीं लिखेंगे, फिर हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। एंड हमें ऐसे करके टोटल सिर्फ 20 पेज पे ही लिखना है, ओनली 20 पेज, हम उससे ज़्यादा पेजेस यूज़ नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट नीड टू राइट फॉलोइंग ऑन फर्स्ट पेज ओनली एज पर सैम्पल आंसर शीट। मीन्स जो आपका आंसर होगा उसके फर्स्ट पेज पे आपको सिर्फ ये डिटेल लिखना है। मीन्स रोल नंबर, व्हाट इज रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, एंड देन बॉटम में सिग्नेचर एंड पेज नंबर। बॉटम में क्या है सिग्नेचर एंड पेज नंबर एट द बॉटम, एंड ऊपर में रोल नंबर एंड सब्जेक्ट कोड। नो नीड टू write the name. Now next point is question paper will carry 8 questions and candidate need to attempt any 5 out of 8. अब क्या है क्वेश्चन पेपर हमें कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे एंड हमें अटेम्प्ट कितने करें, उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो 5 अटेम्प्ट करने हैं और टोटल मार्क्स होते हैं हमारे पास 60 मार्क्स का। तो 5 अटेम्प्ट करने मीन्स एक क्वेश्चन हमारे पास होंगे 12 मार्क्स के, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो हमें टोटल 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन है, 12 5 60 हो गया। एंड ईच पेपर विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन। ठीक है, ईच क्वेश्चन शैल कैरी इक्वल मार्क्स, मीन्स जो टोटल 8 क्वेश्चन है मीन्स सभी क्वेश्चन 12 मार्क्स के होंगे। हमें अटेम्प्ट करने 5 क्वेश्चन, तो 12 5 60 हो गया, और पेपर का टाइम है 2 hours। एंड हमें क्या, ये तो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है, सब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो हमें पूरा डिस्क्राइब करके आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें ब्लैक पेन और वो भी जेल पेन यूज़ करने हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में क्यों हमें जेल पेन यूज़ करना है। नाउ क्या है, कैंडिडेट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम होम और सुटेबल लोकेशन ऑन A4 प्लेन शीट ओनली। हमें प्लेन शीट्स में लिखना है इन हर ओन राइटिंग, में हमें खुद से लिखना है विद द मैक्सिमम पेज लिमिट ऑफ 20 शीट्स। हम मैक्सिमम 20 शीट ही यूज़ कर सकते हैं और एक शीट के एक ही साइड लिख सकते हैं, दोनों साइड नहीं लिखना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट फाउंड अटेम्प्टिंग आंसर शीट फ्रॉम एनी अदर पर्सन, सपोज किसी ने डाउनलोड नहीं किया है और वो किसी को आंसर क्वेश्चन पर भेज रहा है, आंसर शीट सेंड कर रहा है किसी और बच्चे को, और ऐसा कुछ अगर नोटिस में आता है कॉलेज के, देन उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। सो गाइस, ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द ओपन बुक एग्जाम मोड। एंड ये पॉइंट्स हमें ड्यूरिंग द एग्जाम हमें माइंड में रखना है, एंड हमें ईच एंड एवरी डिटेल कि हमें कैसे सेंड करना है, किस एड्रेस पे सेंड करना है, ये हमें करेक्टली फिल करना है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो से हेल्प मिला होगा और पता चला होगा कि हमें एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है एंड क्या क्या डिटेल्स फिल करना है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।